नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त दिलचस्प मोड़ आ गया जब ईडी से जुड़े एक केस में सुनवाई से ठीक पहले जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने खुद को इस केस से ही अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं इस केस की सुनवाई नहीं कर सकता और उस बेंच में जस्टिस बोपन्ना भी थे। उन्होंने ही यह मैसेज दिया कि यह बेंच इस केस की सुनवाई नहीं कर सकती है, अब आप सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास जाइए। आखिर ऐसा क्या था कि ईडी से जुड़े इस केस में खुद को जस्टिस मिश्रा ने सुनवाई से ही अलग कर लिया है। दरअसल इस केस में ईडी के खिलाफ यहां मशहूर वकील अभिषेक मनु सिंह भी खड़े थे और जो दलीलें वो रखने जा रहे थे उसके लिए उन्होंने 1 घंटे का वक्त भी मांगा था, लेकिन तब तक इस बेंच ने हाथ खड़े कर दिए। कहा कि मैं इस केस की सुनवाई नहीं कर सकता, अब आप सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास जाइए। यहां सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पाले में गेंद है। अब वो ईडी से जुड़े इस केस में पूरा हिसाब किताब करने जा रहे हैं। लेकिन आपके मन में जरूर सवाल होगा कि यह ईडी से जुड़ा कौन सा केस है। वैसे तो देश भर में विपक्ष के किसी भी नेता को उठाकर आप देखेंगे, हर किसी के पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगी हुई है। ईडी तो कुछ ज्यादा ही पड़ी हुई है। कोई ना कोई ऐसा नेता हर पार्टी में है या बहुत ज्यादा संख्या में है जिस पर ईडी ने केस कर रखा है, उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारियों में जुटा है या फिर गिरफ्तार कर चुकी है ईडी। इस बार जो खबर हम बताने जा रहे हैं, दरअसल यह आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई है। सत्येंद्र जैन की जमानत के लिए अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखने वाले थे। ईडी से जुड़े केस में सीबीआई वाले मामले में उन्होंने सत्येंद्र जैन को राहत दिलाई है, लेकिन इस वक्त ईडी वाले मामले में सुनवाई होनी थी। लेकिन जस्टिस मिश्रा ने कहा कि मैं इस केस से खुद को अलग करता हूं। जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए, इसमें पीटीआई ने लिखा है, न्यायाधीश पीके मिश्रा ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत पर सुनवाई से खुद को अलग किया। यहां बताया जा रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पीके मिश्रा ने धन शोधन के मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को खुद को अलग कर लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पिछले वर्ष 30 मई को जैन को गिरफ्तार किया था। जैन पर उनसे जुड़ी 4 कंपनी के जरिए धन शोधन करने के आरोप हैं। यह खबर तो पीटीआई के हवाले से आई, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है वो समझने के लिए जरा अपने स्क्रीन पर आप हिंदुस्तान की रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को धन शोधन मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत अवधि 12 सितंबर के लिए बढ़ा दी है। हालांकि शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ के समक्ष जैन की जमानत याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। जस्टिस बोपन्ना ने आपके वरिष्ठ नेता जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि यह पीठ मामले की सुनवाई नहीं कर सकती है। आखिर क्यों? ईडी का केस देखते ही क्यों प्रशांत कुमार मिश्रा ने खुद को सुनवाई से अलग किया? यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक सवाल उठने लगा है, क्या जुडिशरी पर बहुत दबाव है? क्या जजों को प्रेशराइज भी किया जाता है कि वो अमुक केस से खुद को अलग कर लें, या फिर वे स्वेच्छा से केस से हट जाते हैं? राहुल गांधी केस में कैसे आपने देखा था, गुजरात हाई कोर्ट की एक महिला जज खुद को केस से अलग कर लेती हैं, जस्टिस गीता गोपी, और उसके बाद फिर जस्टिस हेमंत प्रक्षक आए और उनके फैसले की सुप्रीम कोर्ट में कैसे धज्जियां उड़ी, कितनी आलोचना की गई, वो आपने देखा ही देखा। लेकिन इस वक्त जो खबर है कि ईडी से जुड़ा केस है, ईडी चीफ संजय मिश्रा है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा खुद को सुनवाई से अलग कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि अडानी का केस, 8 केस अडानी का जस्टिस अरुण मिश्रा ही देख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। और जैसे ही वो रिटायर हुए, अडानी को बहुत सारा लाभ पहुंचाने का आरोप उन पर लगा और वो फिर गिफ्ट के तौर पर एनएचआरसी के चेयरमैन बनाए गए। आयोग का चेयरमैन बनना और जस्टिस मिश्रा को यह पद बड़ा पसंद आ गया था। तो ऐसे में यह आशंका जो व्यक्त की जाती है, क्या जुडिशरी पर भी भारी दबाव है? इससे साफ जाहिर होने लगता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जब इन मौके पर लोग केस से खुद को अलग कर लेते हैं। खैर, आगे आइए। इस मामले में अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास पूरी बातें होंगी। वो तय करेंगे कि इस केस का करना क्या है। यहाँ लिखा गया है,
इसके बाद पीठ ने मामले को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष रखे जाने का निर्देश दिया ताकि किसी अन्य पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के लिए उचित आदेश मिल सके जिसमें जस्टिस मिश्रा ना हो। वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी भी इस मामले में सुनवाई कर रहे थे, हमने आपको जानकारी दी है। यहां भी कहा गया है, वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि मामले को सुनवाई के लिए थोड़ा समय दिए जाने की जरूरत है और उन्हें बहस के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए। उन्होंने शीर्ष न्यायालय से मामले को मंगलवार की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया है। हालांकि इस मामले में सुनवाई 12 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब सब कुछ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर डिपेंड करता है कि वो इस केस के लिए किस जज को असाइन करते हैं या फिर कोर्ट नंबर 1 में ही इस मामले की आगे सुनवाई होगी। आइए इस संबंध में थोड़े और डिटेल में चलते हैं खबर समझने के लिए जनसत्ता की खबर की तरफ। जनसत्ता ने अपने हेडलाइन में ही लिखा, सिंघवी बहस के लिए तैयार थे, मांग रहे थे 1 घंटा पर जस्टिस ने सीजेआई के पास भेज दिया सत्येंद्र जैन का केस, जानिए क्यों। जनसत्ता ने लिखा भी है कि आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अच्छा खासा ड्रामा देखने को मिला। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी बहस के लिए तैयार थे कि तभी एक जस्टिस ने अचानक खुद को इस मामले से अलग कर लिया। वो जस्टिस कोई और नहीं, प्रशांत कुमार मिश्रा ही हैं। अब ऐसे में यह केस बेहद दिलचस्प हो गया है। यहाँ जनसत्ता ने जानकारी दी है कि शुरुआत में सिंघवी ने अनुरोध किया कि उनको बहस के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए। उन्होंने बेंच से मामले को किसी भी मंगलवार के लिए लिस्ट करने का अनुरोध किया। बेंच ने निर्देश दिया कि जैन की जमानत संबंधी अंतरिम आदेश की अवधि 12 सितंबर तक बढ़ाई जाए। इस मामले में अब अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। 25 अगस्त को शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 1 सितंबर तक बढ़ा दी थी। हालांकि ईडी ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का पुरजोर विरोध किया था। ईडी की तरफ से एएसजी एसबी राजू पैरवी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ खुद धाकड़ वकील अभिषेक मनु सिंघवी खड़े थे। ऐसे में उस बेंच ने ही सुनवाई से जब इनकार कर दिया तब क्या ही कहना है। आखिर ईडी इतना बड़ा विषय देश के लिए कैसे बनता चला गया ये आप सब जानते हैं, क्योंकि विपक्ष शासित राज्यों में ईडी किस तरीके से नेताओं को परेशान कर रही है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब जिनका भी नाम चेहरा उठा लें, सब पर कोई ना कोई जांच एजेंसी लगी हुई है, कोई ना कोई केस करके उन्हें प्रताड़ित करने में जुटी हुई है। हालांकि जिस हिसाब से अब मुख्यमंत्रियों ने पलटवार करना शुरू किया है उसके बाद ईडी की भी खूब फजीहत हो रही है। और जब इन सब तमाम मामलों की फाइल सुप्रीम कोर्ट में खुलेगी तो ईडी के लिए मुश्किलें निश्चित तौर पर खड़ी हो जाएंगी। दूसरी तरफ आपको यह भी समझना पड़ेगा, सत्येंद्र जैन काफी गंभीर रूप से बीमार हो चले हैं। सत्येंद्र जैन के लिए अभिषेक मनु सिंह भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें कम से कम स्वास्थ्य लाभ के लिए ही सही सलाखों के पीछे से बाहर निकालकर बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाए। ऐसे में सीबीआई वाले मामले में उन्हें राहत तो दे दी गई है, लेकिन ईडी वाले मामले में अभी राहत नहीं मिल पाई है। ईडी लगातार विरोध कर रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि अभिषेक मनु सिंघवी की दलील के बाद सत्येंद्र जैन को राहत मिल सकती है। जरा देखिए, अपने स्क्रीन पर बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि किसी भी नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने 24 जुलाई को जैन की अंतरिम जमानत 5 सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी, लेकिन सीबीआई के केस के बाद ईडी ने भी केस कर लिया था और ईडी ने भी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे में यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही रहा, क्योंकि यह सरकार इस वक्त देश भर में विपक्ष के नेताओं पर सिर्फ सीबीआई नहीं छोड़ती है, ईडी को भी साथ साथ लगाती है कि सीबीआई से बचे तो ईडी में फंसेंगे, ईडी से बचे तो सीबीआई नहीं छोड़ेगी। ठीक उसी तरीके से हर किसी को शिकंजा में लिया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया जा रहा है, पीएमएलए के जरिए इन सबको फांसने की तैयारी चलती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल कई दफे चीख चीख कर कह चुके हैं कि सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया, इन सब से सिर्फ और सिर्फ खुन्नस और बदला लिया जा रहा है, क्योंकि ये सभी बीजेपी के ऑफर को ठुकरा चुके थे। बीजेपी में शामिल होना इन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा, इस वजह से इन सबको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और अब ऐसे में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस केस को किस दिशा में ले जाते हैं, किस जज के सामने पूरा मामला खुलता है और वहां क्या फैसला निर्देश आता है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का
हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।